Hi, this is Chintu sir from Bhagalpur. Today in this session, I am going to discuss two different present aspects in education sectors. First one is related to our history in education background, and second one the present condition of students in our school, in our institutions, in coaching centers. दो अलग अलग पहलू हैं एक बिहार के शैक्षिक ऐतिहासिक क्षेत्र के बारे में और एक जो सामान्य और प्रेजेंट हालात हैं वर्तमान हालात हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि हम बिहारी वो नहीं है जो हम कभी थे भी बिहार से बाहर जाइए साउथ इंडिया या फिर मुंबई या फिर और भी दूसरे स्टेट वहाँ पर सामान्य वर्ड सुनने को मिलेगा बिहारी। आखिर हमने ऐसा क्या कर डाला पिछले 50-60 वर्षों में या फिर पिछले कुछ 30-40 वर्षों में कि हम बिहारी जो कि कभी गर्व से पूरे देश विदेश में देखे जाते थे आज वो एक सामान्य बिहारी है क्या इन वर्ड पर आ गए। कहीं ना कहीं इस राजनीति के चक्कर में एजुकेशन का हिस्ट्री ज्योग्राफी और फिजिक्स केमिस्ट्री सब बदल दिया। इस राजनीति में हिस्ट्री ज्योग्राफी और फिजिक्स केमिस्ट्री सब बदल डाला। कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से जब एजुकेशन में आपका राजनीति प्रवेश करेगा तो ऑब्वियसली किसी भी एजुकेशन सेक्टर्स का यही हाल होगा। हम वो बिहारी नहीं है जो कभी हुआ करते थे, वो बिहारी जिन्हें अपने बिहारी कहलाने पर गर्व हुआ करता था, वो बिहारी जो कभी सम्राट अशोक की धरती हुआ करती थी, वो बिहार कभी जो चाणक्य की धरती हुआ करती थी, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती हुआ करती थी, वो बिहारी जहाँ से कभी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, वो बिहारी जहाँ से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए। आखिर कहाँ हम चुक गए जो इन बिहारियों के लिए एक सामान्य वर्ड और इज्जत वाली भावना पूरे भारत में खत्म हो गई? क्या हमने ऐसा कर डाला? भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, लूट, गरीबी, अशिक्षा, इन चीजों का पर्याय बन गया ये हमारा बिहार। आखिर हुआ क्या पिछले कुछ 40 वर्षों में? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है एक वर्तमान घटना में बता रहा हूँ। हमारे ही बगल के पड़ोसी कटिहार के शुभम कुमार यूपीएससी टॉपर हुए। पूरे भारत में धूम मच गई कि बिहार के किसी बच्चे ने टॉप किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप न्यूज़पेपर्स के हेडिंग को देख लें, उसमें ये नहीं लिखा मिला कि कहीं बिहार का बच्चा टॉपर किया, लिखा मिला आईआईटी मुंबई का बच्चा टॉपर किया। बिहार का कहाँ तक इज्जत रहा उसमें? बस हम इस बात के केवल खुश है कि हमारे घर के किसी बच्चे ने टॉप कर लिया, बट इन बात की भूल जाते हैं, इन बातों को हम भूल जाते हैं कि हमारी क्या भूमिका रही कि उस बच्चे ने टॉप किया। हमारी भूमिका नगण्य रही, हमने कुछ मेहनत नहीं किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने शुभम कुमार को टॉपर नहीं बनाया। कहीं ना कहीं ऐसा क्या है कि हमारे पास एक दो उस तरह के शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, आईटी कॉलेज, आईआईएम तक नहीं है जो हम कुछ भारत के टॉप मोस्ट टॉपर्स यूपीएससी बीपीएससी या फिर और भी अलग अलग संस्थानों के टॉपर्स को निकाल पाते हैं। कहीं ना कहीं आज की पीढ़ियों, आज के बच्चों को समझने की जरूरत है कि हम उस बिहार की गरिमा, उस ऐतिहासिक चीजों को फिर से वापस लाएं जो कभी एजुकेशन हब हुआ करती थी। ये वो बिहार है जो कभी विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा का नाम से जाना जाता था, जो कभी एजुकेशन के लिए चाइना, जापान, इंडोनेशिया, देश विदेश के लोग अलग अलग भाषाओं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अध्ययन के लिए यहाँ पर आया करते थे। लेकिन आज यहाँ के बच्चे अध्ययन करने के लिए कहीं और वापस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के बच्चों, आज के युवाओं की जिम्मेदारी है कि बिहार की उस इतिहास की गरिमा को वापस लाया जाए। बच्चे जनरल में क्लास लेता हूँ, बच्चे पानी की बोतल सामने लेकर के बैठते हैं, क्या इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा? एक सवाल बनाए, 2 घूंट पानी पी रहे हैं। क्या ऐसा क्या एजुकेशन में आप पैशनेट नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा पढ़ाई में आप अपने आप को डेडिकेट, समर्पित नहीं कर पा रहे हैं कि जो आपको 5 मिनट के बाद एक प्यास लग जा रहा है, 1 घंटे के बाद आपको ब्रेक चाहिए 10 मिनट का? यार ऐसा कौन सा पैशन है? आप गेम्स में रुचि रख रहे हैं, आप मोबाइल्स में रुचि रख रहे हैं, आप दोस्तों के साथ बातें करने में रुचि रख रहे हैं, पढ़ाई में पैशनेट नहीं दिखा पा रहे, पढ़ाई में वो डिटर्मिनेशन, वो डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहे। कैसे हमारा बिहार का वो इतिहास वापस आए?
दोस्तों, एक बार पूरे दमखम के साथ आज की जो नई पीढ़ी है उसको फिर से जरूरत है कि फुल डेडिकेशन और पैशन, सबसे बड़ी बात पैशनेट नहीं है हम पढ़ाई के प्रति, वो पैशन नहीं दिखता, बस एक जैसे लगता है ऊपर से जबरदस्ती पढ़ाई करने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो बिहार की गरिमा है उसको वापस लाने में फिर असमर्थ हो जाएंगे हम लोग। वो डेडिकेशन दिखाइए कि हम सामने चट्टान भी आ जाए तो भी हम टकराने के लिए तैयार हो जाए, तभी हम बिहार की उस गरिमा को वापस ला जाएंगे। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम इस इतिहास को फिर से वापस लाने के लिए कि फिर से हमें बिहारी कहने पर गर्व।